नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज दुनिया भर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में योग से संबंधित 1 लाख से ज्यादा कार्यक्रम आज दिन भर में किए जा रहे हैं, लेकिन आज का जो मुख्य कार्यक्रम था वो हुआ सुबह चंडीगढ़ में। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने न सिर्फ योग क्रियाओं का सभी के साथ मिलकर किया, बल्कि लोगों से अपील की कि वो अधिक से अधिक संख्या में योग के साथ जुड़ें। अपने संबोधन में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक एवं हरियाणा तथा पंजाब के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान प्रकाश सिंह जी बादल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान श्रीपाद नायक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान विजय सांपला जी, चंडीगढ़ के सांसद बहन किरण खेर जी, श्रीमान अजीत सरन जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, श्रीमान प्रणव पंड्या जी, सिस्टर शिवानी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए योग का समर्थन करने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय देश के हर कोने में इस योग के कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए हैं और विश्व के सभी देश अपने अपने समय की सुविधा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत के अनुरोध पर गत वर्ष इसका प्रारंभ हुआ। 21 जून इसलिए पसंद की गई कि एक प्रकार से विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकट नाते का ये पर्व होता है और उसे ध्यान में रखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पसंद किया गया। पूरे विश्व का समर्थन मिला। विकसित देश हो, विकासमान देश हो, समाज के हर तबके का समर्थन मिला। वैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, मैं सबका उल्लेख नहीं करता हूं, लेकिन शायद यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाए गए इतने सारे दिवसों में कोई दिवस जन आंदोलन बन गया हो, विश्व के हर कोने में उसको समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती हो। शायद
अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बराबरी कोई और दिवस नहीं कर पा रहा है। एक साल के भीतर भीतर अंतर्राष्ट्रीय अनेक कार्यक्रम होते हैं। यूएन के द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है, वर्ल्ड एज डे होता है, अनेक और भी कई हेल्थ को लेकर के भी अनेक विविध दिवस यूएन के द्वारा मनाए जाते हैं। लेकिन यही है जिसका सीधा संबंध हेल्थ के तो साथ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती के साथ संबंध है, वो योग आज इतने बड़े पैमाने पर जन सामान्य का आंदोलन बना है। और मैं समझता हूं कि ये हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है, इस विरासत की ताकत क्या है, इस विरासत की पहचान क्या है, इसका परिचय करवाते हैं। कभी कभी तो मैं कहता हूं योगासन एक प्रकार से जीवन अनुशासन का भी अधिष्ठान बन जाता है। कभी कभी लोग इसको समझने में उनकी क्षमता की कमी के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है योगा से क्या मिलेगा, ये पूरा विज्ञान लेने पाने के लिए है ही नहीं। योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। सभी संप्रदाय, धर्म, भक्ति, पूजा पाठ वो इस बात पे बल देते हैं कि मृत्यु के बाद इहलोक से निकल करके जब परलोक में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे, तो आपको परलोक में ये मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है। और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, यही इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है। और इसलिए योग के संबंध में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये सिंक्रोनाइज वे में काम करें, इसकी एक ट्रेनिंग योग के द्वारा होती है। हम अपनी तरफ देखें तो हमने देखा होगा कि हम चले या न चले, हम स्फूर्तिले हो या आलसी हो, थके हुए हो या ऊर्जावान हो, हमारा शरीर कुछ भी हो सकता है। ढीला ढाला ऐसे ही चलो छोड़ो यार कहां जाएंगे, वहां बैठो। लेकिन मन कभी स्थिर नहीं रहता है। वो तो चारों तरफ चक्कर मारता है। यहां बैठे हो और आपका अमृतसर याद आ जाए तो वहां चले जाएंगे, आनंदपुर साहब याद आएगा तो वहां चले जाएंगे, मुंबई याद आएगा तो वहां चले जाएंगे, कोई दोस्त याद आया तो उसके बाद मन चला जाएगा। मन अस्थिर होता है
शरीर स्थिर होता है। ये योग है जो हमें सिखाता है मन को स्थिर कैसे करना और शरीर को गतिवान कैसे बनाना। यानी हमारी मूलभूत प्रकृति में परिवर्तन लाने का काम योग के द्वारा होता है, जिससे मन की स्थिरता की ट्रेनिंग हो और शरीर को गतिशीलता की ट्रेनिंग मिले। और अगर ये बैलेंस हो जाता है तो जीवन में ईश्वर दत्त जो ये हमारा शरीर है वो हमारे सभी संकल्पों की पूर्ति के लिए उत्तम माध्यम बन सकता है। और इस अर्थ में योग आस्तिक के लिए भी है, योग नास्तिक के लिए भी है। जीरो बजट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजट से हेल्थ एश्योरेंस देता है। योग को अमीर गरीब का भेद नहीं है, विद्वान अनपढ़ का भेद नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अमीर से अमीर व्यक्ति भी योग आसानी से कर सकता है। किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक हाथ फहराने के लिए कहीं जगह मिल जाए वो अपना योग कर सकता है और अपने तन मन को तंदुरुस्त रख सकता है। भारत जैसे गरीब देश, दुनिया के गरीब देश, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका हेल्थ का बजट अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भर दिया जाए तो काफी बचाया भी जा सकता है और सही काम में उपयोग भी लाया जा सकता है। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जितने उपाय हैं उसमें योग एक सरल, सस्ता और हर किसी को उपलब्ध ऐसा मार्ग है। और इसलिए योग को जीवन से जोड़ना जरूरी है। बहुत लोग होंगे अगर आज जल्दी उठ गए होंगे तो हो सकता है टीवी पर देखते हो या दिन भर में उनको टीवी पर यह कार्यक्रम देखने का अवसर मिले। मैं विश्व भर के लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप खुद के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद की क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इंतजार मत कीजिए। इस जीवन में योग को जीवन का हिस्सा बना दीजिए। जिस प्रकार से आज मोबाइल फोन आपके जीवन का हिस्सा बन गया है, उतनी ही सहजता से आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, उसको सरलता की ओर ले जाने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग योग के संबंध में जब चर्चा करते हैं तब ब्राजील में एक धर्ममित्र योगी हो गए, उनका दावा था कि योग के 1008 आसन होते हैं, 1008, और उन्होंने प्रयत्न करके 908 आसनों की तो फोटोग्राफी की थी, उस क्रियाओं की। ब्राजील में जन्मे थे, योग को समर्पित थे। दुनिया के हर भूभाग में आज योग प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। और जब योग का आकर्षण हो, योग की प्रतिष्ठा हो, तब जिस महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें ये विज्ञान दिया है, हमारी जिम्मेवारी बनती है इसको सही स्वरूप में हम विश्व तक पहुंचाएं। हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। भारत से उत्तम योग टीचर तैयार हो। अभी भारत सरकार ने गुणवत्ता
के लिए जो काउंसिल होती है, क्वालिटी काउंसिल, उसने योग की ट्रेनिंग कैसे हो, योग के ट्रेनर कैसे हो, उसकी कुछ नॉर्म्स तय करने की दिशा में काम किया है। भारत सरकार ने WHO के साथ मिलकर के पूरे विश्व में योग के प्रोटोकॉल क्या हो, वैज्ञानिक तरीके क्या हो, उस पर काम प्रारंभ किया है। देश भर में योग को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था कैसे हो, विश्व में योग का सही रूप कैसे पहुंचे और उसकी जो शुद्धता है उसको बरकरार रखने की दिशा में क्या काम हो, उस पर काम हो रहा है। नए नए संशोधनों की भी आवश्यकता है। आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े शहरों में जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो प्रेग्नेंट वीमेन को प्रेगनेंसी के दरमियान योगा के लिए आग्रह करते हैं, योगा ट्रेनर के पास भेजते हैं ताकि प्रसूति काल में उसको सबसे ज्यादा मददरूप होता है योगिक क्रियाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे समय बीतता है, जैसी आवश्यकता होती है, संशोधन करते हुए उसमें बदलाव लाने के लिए यह आवश्यक होता है। हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, खुद के साथ अपने को न जोड़ पाते हैं, न हम खुद के साथ जी पाते हैं। हम अपने आप से कट ऑफ हो चुके हैं। योग और किसी से जोड़े या न जोड़े, अपने आप से जोड़े हैं। और इसलिए योग हमारे लिए शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदु बन गया है। शारीरिक स्वस्थता देता है, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए मार्ग बना सकता है और समाज के साथ संतुलित व्यवहार करने की हमें शिक्षा देता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस योग को विवादों में डाले बिना जन सामान्य की भलाई के लिए और इहलोक की सेवा के लिए, परलोक की सेवा के लिए नहीं, परलोक के लिए संप्रदाय है, धर्म है, परंपरा है, गुरु महाराज है, बहुत कुछ है। योग इहलोक के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए है और इसलिए हम अपने आप को योग से जोड़े। सब लोग अपने आप को योग को समर्पित नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जुड़ने के लिए योग से जुड़ना एक उत्तम मार्ग है। मुझे विश्वास है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज योग विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार भी बनता जा रहा है। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के रूप में विकसित हो रहा है। योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है दुनिया में, दुनिया के हर देश में मांग बढ़ रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं हो रही है। अरबों खरबों का कारोबार आज योग नाम की व्यवस्था के साथ विकसित होता जा रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि जहां टीवी चैनल 100% योगा के लिए ही समर्पित हो, ऐसी टीवी चैनल चलती है। एक बहुत बड़ा कारोबार के रूप में भी ये विकसित हो रहा है। जब योग, आज हम हर प्रकार से योग करते हैं। मैं योग से जुड़े हुए सभी महानुभावों से आज मैं इस सार्वजनिक मंच से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्या अगले साल जब हम योगा दिवस मनाएंगे, ये जो एक वर्ष है, एक वर्ष दरमियान हम योग के लिए जो भी करते हैं करें, लेकिन एक विषय पर हम फोकस कर सकते हैं क्या? और वो मेरा विषय है मधुमेह, डायबिटीज। डायबिटीज और योग, सभी योग की दुनिया के लोग, जो भी ज्ञान उनके पास है, तरीके उनके पास हैं, साल भर योग की बाकी चीजें तो चलेगी, लेकिन ये प्रमुख होगा। भारत में डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। योग के द्वारा डायबिटीज से मुक्ति मिले या न मिले,
लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। हम सामान्य व्यक्ति को मधुमेह शक्ति में, डायबिटीज की स्थिति में कौन से यौगिक उपाय हैं, ये सिखाने का जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? देश में डायबिटीज के कारण होने वाली परेशानियों से हम कुछ परसेंटेज लोगों को भी मुक्ति दिलाएंगे तो योग इस वर्ष के अचीवमेंट में अगले साल कोई और बीमारी लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस उत्तम स्वास्थ्य के लिए कहीं पर किसी बीमारी को भी एड्रेस करें हम, और एक वर्ष के लिए एक बीमारी पकड़ करके आंदोलन चलाएं। दूसरा, योग ये बीमारी से मुक्ति का ही मार्ग नहीं है। योग ये वेलनेस की गारंटी है। ये सिर्फ फिटनेस की नहीं, ये वेलनेस की गारंटी है। और इसलिए हमने वेलनेस पर भी अगर जीवन को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और ले जाना है, ये उसका उत्तम मार्ग है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय योगा का दूसरा वर्ष है, भारत ने विश्व को अनमोल विरासत दी है। विश्व ने आज अपने अपने तरीके से उसको स्वीकार किया है। ऐसे समय भारत सरकार की तरफ से मैं आज 2 अवार्ड घोषित करने जा रहा हूं। अगले वर्ष जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तब भारत की तरफ से यह 2 अवार्ड के लिए चयन होगा। उनको अवार्ड उसी समारोह में दिया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो, उनके लिए अवार्ड। दूसरा, भारत में हिंदुस्तान के भीतर योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा, उनके लिए अवार्ड। एक अंतर्राष्ट्रीय योग अवार्ड, एक राष्ट्रीय योग अवार्ड। व्यक्ति, संस्था, हर कोई इसमें जुड़ सकते हैं। उसकी जो एक्सपर्ट कमेटी होगी वो उसके नियम बनाएगी, उसके तौर तरीके बनाएगी, जूरी तय करेगी। लेकिन विश्व भर में जिस प्रकार से अनेक ग्लोबल अवार्ड की वाहवाही होती है, याद होती है, उसका महत्व माना जाता है। हिंदुस्तान चाहता है कि भारत विश्व के लोग जो योग से जुड़े उनको सम्मानित करे, हिंदुस्तान में जो योग के लिए काम कर रहे उनको सम्मानित करे, और ये परंपरा हम आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे इसको राज्य और डिस्ट्रिक्ट तक भी हम ले जा सकते हैं। तो उस दिशा में हम काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर एक बार पूरे विश्व का भारत की इस महान विरासत को सम्मानित करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, भारत की इस महान परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं हृदय से विश्व का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यूएन का आभार व्यक्त करता हूं। मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं योग गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं योग के साथ समर्पित सभी पीढ़ी के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा है और आज भी पूर्ण समर्पण भाव से योग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, 0 बजट वाला है हेल्थ एश्योरेंस, इसको हम एक नई ताकत दें, नई ऊर्जा दें, नई प्रेरणा दें। मैं सभी योग से जुड़े हुए आज इस चंडीगढ़ की धरती पर, मैं अभी बादल साहब को पूछ रहा था कि इस परिसर का, इसका इतना उत्तम उपयोग इसके पहले कभी हुआ है क्या? मैं यहां बहुत पहले आया करता था, मैं चंडीगढ़ में रहता था, करीब 5 साल में यहां रहा हूं, तो मैं भली भांति इन चीजों का परिचित था। तो जब चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम बनाने की बात आई, मैंने कहा था कि इससे जगह अच्छा उत्तम कोई परिसर नहीं हो सकता है। और आज इस परिसर का उत्तम उपयोग देख करके मन को बहुत ही आनंद हो रहा है कि हजारों की तादाद में योग के साथ जुड़े लोगों को देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता होती है और विश्व पूरा जुड़ रहा है। ये अपने आप में गर्व की बात है। मैं फिर एक बार इस महान परंपरा को प्रणाम करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह चंडीगढ़ में दिया गया संबोधन। ये वो मौका था जब पूरी दुनिया दूसरा विश्व योग दिवस मना रही थी। पिछले साल जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उस बढ़े हुए सिलसिले के तहत आज मुख्य कार्यक्रम जो हिंदुस्तान में मनाया गया वो कह सकते हैं चंडीगढ़ में था, जहां पे न सिर्फ प्रधानमंत्री ने शिरकत की बल्कि तमाम बड़े लोग मौजूद थे। लेकिन 30,000 के ज़्यादा लोग भी ऐसे मौजूद थे जिन्होंने साथ मिलकर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री ने खुद योगाभ्यास किया। यहाँ पर युवा भी थे, पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पर दिव्यांग भी थे। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों से बातचीत भी की, उनका हौसला अफजाई भी की। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप में बताती हैं कि एक समृद्ध विरासत जो कि हिंदुस्तान की रही है और उसने दुनिया को क्या कुछ दिया है, उनमें से योग एक बड़ी देन है हिंदुस्तान के लिहाज से। किस प्रकार से इस 2 सालों में योग ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में एक बड़े बदलाव की बयार की एक रेखा खींच दी है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन बलदेव भाई शर्मा जी। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और शायद आप बचपन से ही योग भी करते रहे, तो लगभग 5 दशक से ज्यादा का समय आपको हो चुका है योग करते हुए। तो आप योग को खुद मतलब महसूस करके शायद उस चीज़ को आप बता पाएंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़। आपको लगता है कि इन 2 सालों में, क्योंकि आज दूसरा मौका था कि जब हमने दुनिया भर ने योग दिवस मनाया, एक वैश्विक त्यौहार का एक उदाहरण के तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग त्यौहार है, लेकिन ये एक वैश्विक त्यौहार। ये बिल्कुल सही शब्द प्रयोग किया है आपने। ये वास्तव में 21 जून एक वैश्विक त्यौहार का दिन बन गया है। और आप देखें तो योग पूरे विश्व को भारत की एक अद्भुत देन है। और अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न केवल स्वास्थ्य, अध्यात्म और सामाजिक चेतना का एक बहुत सशक्त माध्यम योग है। क्योंकि योग से आप केवल स्वस्थ ही नहीं रहते हैं, शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता, योग आपकी मन की क्रियाओं को सही संचालन और सही दिशा देता है। आज तो जो चिकित्सा वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि शरीर पर मन की स्थितियों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर जैसे डॉक्टर कई बार गंभीर मरीज का इलाज करते करते कहते हैं कि अरे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब शरीर के साथ साथ जो मन की क्रियाएं हैं, जो मन की चेतना है, वो अगर शरीर को रिस्पॉन्ड करती है तो शरीर जल्दी स्वस्थ होता है। और वास्तव में आप देखें तो योग स्वास्थ्य तो योग का एक बहुत छोटा हिस्सा है जी। योग तो जो संपूर्ण जीवन है, जिसे मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये हमारे ऋषियों ने जो एक संपूर्ण कल्पना व्यक्ति की मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, इन सबको समन्वित करके सही दिशा देने का काम योग करता है। और हमारे यहाँ योग के बारे में कहा गया, योग चित्त वृत्ति निग्रह। सारी गड़बड़ियां कहाँ से शुरू होती हैं? शरीर की भी मान लो, खान पान से विकृति आती है शरीर में। खान पान की दुष्प्रेरणा कौन देता है? चित्त देता है, मन देता है। मन के कारण जो ललचाता है मन, उसके कारण 10 तरह की उल्टी सीधी चीजें आदमी खाता है। तो मन को कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं एक बड़ी युक्ति के तरीके से मन के सुख के लिए ही आदमी आराम तलब बन जाता है। आराम तलबी के कारण 10 तरह की बीमारियां शुरू होती हैं। अभी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि डायबिटीज बहुत बड़ा खतरा बन रही है पूरे विश्व में और हमारे देश के लिए भी। तो अगले वर्ष के लिए हम उसको टारगेट करके, फोकस करके योग करें। हाँ, तो एक तरीके से एक चैनलाइज करना चीजों का अपने महत्वपूर्ण चीज। इस विषय पे भी मैं आऊंगा। आपको लगता है कि क्या वो बड़ी वजह रही कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान से योग निकल कर अब दुनिया में जिस प्रकार से अपना प्रचार खुद ब खुद कर रहा है, क्योंकि शायद जो लोग अपना रहे हैं उसके बाद उनको दोबारा कहने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आपको लगता है कि क्या यही एक सबसे बड़ी चीज है? जिस किसी ने भी गलती से भी एक बार योग को अपनाने की कोशिश की, उसके बाद उसको छोड़ पाना उसके लिए मुश्किल है। देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क इस एक वर्ष में आया है कि योग तो पहले भी बहुत सारे लोग करते थे और बिना ये सोचे करते थे कि ये कोई एक सामूहिक क्रिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पिछले वर्ष सारी दुनिया के सामने और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से योग के महत्व को रखा और 175 से ज़्यादा देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर दुनिया को शांति, सद्भाव और स्वस्थ रहकर जीना है तो योग को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को इतनी बड़ी संख्या में देशों ने स्वीकार किया और तब जाकर जो एक योग दिवस के रूप में 171 देशों ने यूएन में माना इस बात को और 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये भारत का वास्तव में आप देखें तो एक वैश्विक प्रभाव है
योग तो पहले भी लोग करते थे, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि विश्व का एक पर्व बन गया है योग। इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री की ये सोच है कि जो भारत को गौरव दिलाने वाली चीजें हैं उनमें योग महत्वपूर्ण है, और वो सारी दुनिया के सामने भारत की निधि के रूप में प्रस्थापित हो। पहले योग को भारत की निधि के रूप में नहीं मानते थे लोग, लेकिन आज जिस प्रकार पिछले एक वर्ष में पिछला योग दिवस हुआ, दूसरा योग दिवस हुआ, और जिस तरह से 30 करोड़ से ज्यादा जो एक मोटा सा आंकड़ा आता है दुनिया में लोग योग से जुड़ रहे हैं, और तो ये भारत की निधि के रूप में एक गौरव प्राप्त हुआ है हमें। जी, आपको लगता है क्योंकि आप योग करते हैं और आप जैसा कह रहे हैं आप बचपन से करते आ रहे हैं, वो लोग जो योग अभी नहीं कर रहे हैं और आप योग कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो खो रहे हैं? क्या वो चीज़ है, क्या वो आनंद है, क्या वो अनुभूति है जो अभी नहीं पा रहे? क्यों उनको और करना चाहिए, जिस बात का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री भी करते हैं, जिस बात का जिक्र हर कोई योगाचार्य करता है कि जीवन शैली में इसको आप अपनाइए? देखिए, संस्कृत में एक सूक्ति आती है, आलस्य मनुष्यस्य शरीरस्थ महारिपुः। शरीर में घुसा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। जी, तो योग आलस्य को समाप्त करता है, और आलस्य केवल शरीर का नहीं होता है, मन का भी आलस्य होता है। मन से बहुत आलसी लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें, मन नहीं करने देता। तो वो सबसे बड़ी इस गुण को खो रहे हैं कि जीवन की जो स्फूर्ति है, जो आज वो कर रहे हैं अपनी प्रतिभा का या अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का उपयोग, उससे कई गुनी ज्यादा शक्ति को जागृत करता है योग। सबसे बड़ी चीज है मन की शक्ति को जगाता है, और एक बार मन की शक्ति अगर जग गई तो फिर आदमी को कोई रोक नहीं सकता उन लक्ष्यों को पाने से, जिन लक्ष्यों का सपना मनुष्य बचपन से देखता है या उसको परिवार के लोगों के द्वारा दिखाया जाता है या उसके संगी साथियों के, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मनुष्य की क्षमता विस्फोटक रूप ले सकती है अगर वास्तव में आप योग को सही अर्थों में अपनाएं तो। जी, लेकिन हिंदुस्तान के समाज के लिहाज से बात की जाए तो हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट शायद हम बहाने तलाशना बड़ा जल्दी शुरू कर देते हैं कि साहब ये ना करना पड़े, और हम ये कहते हैं साहब चूंकि हम व्यस्त ज्यादा रहते हैं, हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, 50 बहाने, तो वो ये सब बहाने मन सिखाता है। वो निकले कैसे उस चीजों से? ये मन सिखाता है उसका तरीका। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग एक कैंप में गए थे, ये सन 80 की बात है जी, और वहाँ योग भी सिखाया जाता था। तो सुबह 4 बजे से कक्षा शुरू होती थी, पीरियड जिसे कहते हैं, और एक सज्जन थे, वो रोज उसमें विलंब से आते थे। तो जो शिक्षक थे हमारे, वो उनको कहते थे, अरे भाई आप बिशनवीर जी बहुत लेट आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें तो एक चीज़ आप बता दो कि यहाँ आने के बाद तो आप ऐसे आसन सिखा देते हो जिससे कि हम सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए सक्रियता बने ऐसा कोई आसन हमको सिखाओ। तो मतलब ये मन का आलस्य ही है जिसके कारण हम उससे बचते हैं, बहाने तलाशते हैं। अगर मन को एक बार हमने दृढ़ कर लिया कि नहीं ये करना है, तो फिर आप ऐसे रास्ते पर चल शायद इसीलिए योग को जीवन जीने की कला के तौर पे भी कहा जाता है। जीवन जीने की कला। आज देखिए, हमारे इन प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय बना दिया है। देश के युवाओं को, नौजवानों को उनका कौशल निखारने का एक अवसर मिले। और लेकिन योग की जो परिभाषा है, योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। योग की एक परिभाषा ये भी है, योगः कर्मसु कौशलम। आपका कौशल बढ़ता है, इससे स्किल बढ़ता है। योग करने से सब प्रकार का स्किल, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, मन को एकाग्र करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर के स्वास्थ्य की क्षमता बढ़ती है। और इतना ही नहीं, जो आज देखिए समाज में सबसे बड़ी विकृति जो चिंता का विषय बनी हुई है कि लोग एक दूसरे के प्रति कटुता, वैमनस्य, शत्रुभाव, द्वेष, इसको लेकर ज्यादा जी रहे हैं। शांति सौहार्द नहीं है। योग मन में शांति सौहार्द का समन्वय का रोपण करता है जी। क्योंकि योग का जो शब्द है उसका अर्थ ही है जोड़ना। योग का अर्थ है जोड़ना जी। हम गणित में सवाल हल करते हैं, योग क्या हुआ, इसका जोड़ क्या हुआ। योग का मतलब जोड़ना है। तो योग तो मन को जोड़ता है, ऐसे संस्कार देता है, ऐसी दृष्टि देता है जी। और वास्तव में देखिए, जो योग की महर्षि पतंजलि ने रचना की, उसमें स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है। योग का जो मूल जिसे आप मंत्र कह सकते हैं वो है योगः चित्तवृत्ति निग्रह।
चित्त की वृत्तियां अगर निग्रह हो जी। गई तो न केवल व्यक्ति की, समाज की, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक बात है। सारी विकृतियों की जड़ तो चित्त है। चित्त ही है, सही बात है। एक व्यक्ति विशेष जिसके मन में कुछ इस प्रकार के विकार हैं, अगर उसका मन अस्थिर है तो शायद वहीं से समस्या की शुरुआत होती है और वहीं पे आपको उसका निदान भी निकालना पड़ेगा। आपको लगता है कि योग सामाजिकता के भाव को भी बढ़ावा देता नजर आता है? जिस प्रकार से अभी एक तरीके से हम कह रहे हैं कि सामूहिक रूप से लोगों का आना और उसके बाद योगाभ्यास करना, तो ये सामाजिकता की चीजों को भी बढ़ा रहा है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि एक अशांति का माहौल है, उसका भी एक निदान यहाँ नजर आ रहा है। और अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया कि सामाजिक चेतना का माध्यम है योग, सामाजिक चेतना जगाने का। तो हम अगर इस रूप में भी देखें कि योग दिवस के रूप में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और एक विषय को फोकस लेकर एक उद्देश्य के लिए वहां आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामाजिक सौहार्द को बढ़ाएगा, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, सामाजिक एकता को बढ़ाएगा, जहां सब प्रकार के जाति मत पंथ के भेद समाप्त हो जाएंगे और एक योग को केंद्र बनाकर हम सब जुड़ेंगे। तो सामाजिकता को बढ़ाने का एक बड़ा उपक्रम ये योग बनता दिख रहा है जगह जगह। और केवल ये योग दिवस के दिन ही नहीं है, आज आप कहीं भी किसी भी दिन अचानक किसी पार्क में चले जाइए, तो साल भर ये चीजें देखने को मिलती साल भर हैं। आपको 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे होकर जो बिल्कुल अपरिचित थे और अब उनमें इतना संबंध दृढ़ हो गया है आत्मीयता का, उस योग के कारण। योग ने कहीं ना कहीं सबको जोड़ा है। जो बात आप जो कह रहे थे जोड़ने की, योग का अर्थ जोड़ना है। आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, क्योंकि अब एक तरीके से लोगों की योग के प्रति एक समझ बढ़ रही है, लोगों की योग से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जरूरी इस बात की भी ध्यान देने की है कि जो योग के प्रति चैलेंज है, सही रूप में, परिष्कृत रूप में, शुद्ध रूप में योग लोगों तक पहुंचे। ट्रेनिंग की जो बात है, आपको लगता है कि क्या उतनी पर्याप्त मात्रा में ट्रेंड लोग हिंदुस्तान भर में मौजूद हैं, या इस दिशा में बहुत काम करना बाकी? क्योंकि जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं अब तो उस लिहाज से बहुत लोगों को जरूरत पड़ेगी। देखिए, आसन जो किए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो क्रिया है वो सही रूप में हो। अगर सही रूप में क्रिया नहीं होगी तो आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो आपको नुकसान भी दे सकता है, शायद नुकसान भी कर सकता है। और इसलिए सही प्रशिक्षण की आवश्यकता है और सही प्रशिक्षण के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। और हमारे देश की 1.25 अरब की आबादी है करीब, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी आवश्यकता योग शिक्षकों की है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में योग शिक्षक बढ़े हैं, मैं उनके गुण दोष की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सामान्यतः महसूस किया जाता है कि योग्य शिक्षकों का अभी भी बहुत अभाव है। और अभी पिछले दिनों में एक खबर पढ़ रहा था कि कई यूरोपीय देशों में और अमेरिका में योग शिक्षकों की आवश्यकता वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं और भारत से ऐसे योग शिक्षक मिलें ये उनकी अपेक्षा है, क्योंकि उनको पता है, सब जानते हैं कि योग तो भारत की देन है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ उनकी खोज उनको भारत तक लेके आई। और इसलिए ऐसे स्किल को डेवलप करने के लिए भी सरकार की तरफ से भी और दूसरे जो विश्वविद्यालयीन संस्थाएं हैं इनकी तरफ से भी योग प्रशिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए। और जैसा अभी बहुत खुशी की बात यह है कि हमारी जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन्होंने तो विश्वविद्यालयों में योग के सर्टिफिकेट क्लास चलाने की बात कही है जी। अगर ऐसा वास्तव में होता है तो एक सही तरीके से योग का प्रशिक्षण आप आम आदमी को भी दे सकेंगे, जो बहुत बड़ी आवश्यकता है इस देश की। एक तरीके से प्रशिक्षण की बहुत जरूरी है और उसको सही तरीके से करना, क्योंकि हमने इस बात का जिक्र भी देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी कुछ नॉर्म्स बना रहा है, प्रोटोकॉल बना रहा है, विश्व भर में सही सहयोग हो इसके लिए WHO से बात करके इस प्रकार के नॉर्म्स बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। वक्त की जरूरत इसलिए भी है कि आज देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत सारी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक शब्द प्रयोग उन्होंने किया कि 0 प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है ये हैं। तो आज सबसे बड़ा जो बोझ है आम आदमी पर, वो बोझ है कि अपने इलाज के खर्चे उठाने में वो सक्षम नहीं है जी। कितनी तरह की बीमारियां आए दिन, जिन बीमारियों का हम कभी नाम नहीं सुनते थे, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम आ गए जिनका उच्चारण करने में भी बड़ी कठिनाई होती है। और योग के द्वारा अगर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है तो उसका आर्थिक पक्ष बहुत सुधर जाएगा। आधे से ज्यादा आमदनी तो बीमारी के इलाज में और दवाओं की खरीदी में खर्च करनी पड़ती है। चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है, जो आम आदमी के बस का काम नहीं है। और योग के द्वारा अगर उसको ये सही प्रशिक्षण मिलता है, सही अभ्यास वो प्रतिदिन करता है, तो निश्चित रूप से जिन बीमा पॉलिसियों के लिए हजारों रुपए उसे खर्च करने पड़ते हैं मजबूरी में, वो चाहता नहीं है लेकिन करने पड़ते हैं, जीवन की सुरक्षा जरूरी है, एक तरीके से योग एक घर का वो बचेगा।
ये योग एक तरीके से घर का और देश का आर्थिक व्यवस्था में भी एक बड़े सुधार का परिचायक बन सकता बहुत बहुत बड़ा परिचायक बन सकता है। और आप देखिए घर का एक कवच बन जाएगा, है। सुरक्षा कवच, सुरक्षा बीमारियों कवच से। बनेगा योग। जी। और घर का सुरक्षा कवच बन जाएगा तो जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जो बीमारी के नाम पर पैसा खर्च होता है, वो आदमी के स्तर को सुधारने में खर्च होगा। तो देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा सुधार होगा इससे। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि योग का जो पूरा वातावरण है, ये मार्केट का भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और बहुत बड़ी संख्या में कारोबार के साथ योग जुड़ गया है। और एक मोटा सा अनुमान जो खबरों में आता रहता है, 2 से 3 हजार करोड़ का कारोबार तो भारत में ही है जो योग से जुड़ा हुआ है। और दुनिया में तो बहुत बड़ा कारोबार योग से जुड़ा हुआ है। आज स्थिति ये है, योग देखिए किस तरह से व्याप पा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही जापान में 413% की बढ़ोतरी योग करने वालों में हुई है। कितनी बड़ी संख्या में लोग योग से जुड़ रहे हैं। हमारे देश में ही 2 करोड़ से ज़्यादा नियमित योग करने वाले लोग हैं। अमेरिका में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग नियमित योग करते हैं। तो जिन्हें आजकल एक शब्द आता है किट, तो योग किट का कारोबार बहुत बढ़ गया है। परीक्षण का कारोबार बढ़ गया है, परीक्षण संस्थान बन गए हैं, उनमें शुल्क से उनकी आय होती है। तो योग को लेकर एक कारोबारी दृष्टि भी विकसित हुई है। जी, लेकिन इस बाजारी योग की समस्या से लोग ग्रसित ना हो आने वाले समय में क्या चेक एंड बैलेंसेस हो सकते हैं सरकार के स्तर पे, या आप जैसे लोग जो खुद योग से लंबे समय से जुड़ रहे हैं समाज के स्तर पे हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आज जिस प्रकार पूरी दुनिया में बाजार का प्रभाव बढ़ गया है, तो उससे एकदम तो किसी भी चीज़ को बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन योग बाजार की चीज़ न बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने पहले कहा और आपने भी ये विषय उठाया कि ऐसे प्रशिक्षण संस्थान जो बहुत व्यावसायिक न हो, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ। और उनके माध्यम से जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो नागरिक हितों की बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, उन स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस काम में आगे आना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, गली मोहल्लों में जो परिवार हैं, समाज के लोग हैं, उनमें से भी 4, 6, 10, 20, 50 लोगों को अपने अपने स्तर पर आगे आना पड़ेगा कि हम अगर अच्छी तरह योग को समझते हैं, योग करना जानते हैं, तो हम अपने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के या अपने अपार्टमेंट के लोगों को साथ जोड़कर उस चीज़ को सिखाएं। जी, एक समाज के एक तबके में एक प्रकार की हिचक भी नजर आती है। कई बार प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि ये योग किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, लेकिन फिर भी कई कुछ तबके में एक हिचक सी नजर आती है। आपको लगता है कि इसके विस्तार से उस हिचक में भी कम से कम अब एक कमी आएगी, देखने को मिलेगी? और जिस तरीके से धीरे धीरे लोगों में प्रसार हो रहा है, ये तो कमी बहुत आ रही है। अब हमारे यहाँ जैसे मुझे लगता है कि ये बेमानी है विवाद खड़े करना, योम का उच्चारण, ओम का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण। आज देखिए कई मुस्लिम देशों में पिछले वर्ष भी ये खबर आई थी कि सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ किया गया। ओम के उच्चारण में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओम तो एक वैज्ञानिक ध्वनि है जो शरीर की ऊर्जा को और ज़्यादा तेज करता है। उसको हम किसी मजहब या संप्रदाय से जोड़कर या धर्म से जोड़कर देखें, उसको दुष्प्रचारित करें, लोगों को भ्रमित करें, ये तो वास्तव में हम समाज का नुकसान कर रहे हैं। और ऐसा दुष्प्रचार करने वाले लोगों के अपने कुछ हित हो सकते हैं, वो चाहे राजनीतिक हों या मजहबी हित हों, लेकिन इससे हम उन लोगों का नुकसान कर रहे हैं भ्रमित करके, जो योग से वंचित रह जाएंगे केवल इस आधार पर कि ये अमुक मजहब का है और दूसरे मजहब को ये सब नहीं करना चाहिए। योग तो मनुष्य के लिए है, वो किसी एक जाति पंथ के लिए नहीं है। और शायद जो बात आप कह रहे हो उसमें ये बात भी मायने रखती है कि जब यूनाइटेड नेशंस में इस प्रस्ताव को जब पेश किया गया भारत की ओर से, तो 170-71 जो देश थे उसमें बड़ी संख्या में ऐसे मुस्लिम देश भी थे इन्होंने इस बात को माना, और उनके यहाँ बड़े उत्साह के साथ योग को किया गया। और पिछले वर्ष खबरें भी आई कि योग दिवस के अवसर पर मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का उच्चारण कई मुस्लिम देशों में हुआ। जी, आपको लगता है कि हिंदुस्तान की सीमाओं से आगे निकलते हुए योग ने जिस प्रकार से खासतौर से बीते 1 साल में पहुंच बनाई है अपनी, या पैठ बनाई, जिस आंकड़े का जिक्र आपने किया, मोटे मोटे तौर पे करोड़ों में वो आंकड़ा पहुंचता है जाके, आपको लगता है कि ये अगर एक स्थिति है आगे बढ़ने की, तो हम आने वाले समय में या अगले तीसरे विश्व जो योग दिवस होगा उस तक हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस प्रकार से पूरी दुनिया को एक बड़े फायदे के तौर पर योग स्थापित होता नजर आएगा? देखिए, बड़े फायदे के तौर पर तो स्थापित
होता नजर आने लगा है। इसका व्याप और बढ़ेगा और हम कई बार अपने दुराग्रहों के कारण कुछ चीज़ों को समझकर भी बोलना नहीं चाहते। कई लोग हैं ऐसे जो सब समझते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। भारत की ऋषि परंपरा ने जो ज्ञान दिया, जिसमें से योग भी एक ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ, ये किसी भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है भारत का ज्ञान, और ये किसी विशेष जाति या विशेष धर्म के लिए नहीं है, पूरे मनुष्य समुदाय के लिए है। धरती पर जहां जहां मनुष्य है और उस सबके उन्नयन का न केवल शारीरिक, न केवल आर्थिक, न केवल मानसिक, सामाजिक और वैश्विक उन्नयन सबका हो, वो जीवन दृष्टि हमारी ऋषि परंपरा ने दी है। योग उसी का एक माध्यम है और इसलिए सारी दुनिया इसको जो हिचक का शब्द प्रयोग किया, आज हिचक शब्द मुझे लगता है कि हमारे देश के बाहर शायद कहीं नहीं है योग को लेकर। अच्छा। हमारे देश में ही कुछ हिचक है, राजनीतिक कारणों से हो सकती है, कुछ मजहबी कारणों से हो सकती है, पर मेरा अनुरोध है ऐसे सब लोगों से कि हम पूरे समाज को कुछ अच्छाइयों से दूर रखने का ये प्रयास न करें, उस हिचक को दिखाकर। ठीक है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया, अभी हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में, मधुमेह के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया की बात की जाए या फिर हिंदुस्तान की भी बात की जाए, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की एक तरीके से कैपिटल सी बनती नज़र आती है हिंदुस्तान की, अगर लिहाज से बात की जाए। अगर इस प्रकार से फोकस्ड तरीके से अगर एक एक डिसीज़ को हम अगर कोशिश करेंगे योग के माध्यम से कम ख़त्म नहीं कर सकते तो कम तो कर ही सकते हैं, या किसी को हो सकने वाली संभावना को तो ख़त्म किया जा सकता है। आपको लगता है कि ये भी उस स्वास्थ्य के मोर्चे पे बहुत बड़े मददगार के तौर पर बहुत बड़े मददगार हैं। देखिए बहुत सारे आसन, अब तो योग के बारे में इतनी, आज ही योग दिवस के अवसर पर हर अखबार ने विशेष परिशिष्ट निकाले हैं, इतनी व्यापक जानकारी उसमें है कि अगर उसको पढ़ के उसका 10% भी हम अनुगमन करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अब जैसे डायबिटीज है, बहुत गंभीर रोग है। आजकल तो आप देखिए बच्चों तक को डायबिटीज होने लगी है। कितनी चिंता, पहले कहा जाता था कि भाई 40 के पार जाके कहीं ये खतरा बढ़ता है, आज तो नौजवानों को हृदय रोग होने लगा है। ठीक, तो कई आसन और कई क्रियाएं ऐसी हैं, जैसे कपालभाति है, मंडूक आसन है, ये डायबिटीज के लिए, वज्रासन है, डायबिटीज के लिए रामबाण है, और आप प्रतिदिन करिए और आप 15 दिन में इसका असर देखेंगे। टेस्ट करा लीजिए दोबारा, मेरा अपना अनुभव ये है। जैसे अनुलोम विलोम है, उसके द्वारा जो रक्तवाहिनी नलिकाओं में ब्लॉकेज आ जाता है, वो धीरे 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 अनुलोम विलोम के माध्यम से आप उसको कम कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां डॉक्टरों ने कहा कि इसका तो बाईपास सर्जरी के बिना काम नहीं चलेगा, और बाद में यौगिक क्रियाओं के द्वारा उसको इतना लाभ हुआ कि डॉक्टरों ने कहा कि अरे अब तो जरूरत ही नहीं है इसकी। और ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये सब अब उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन आप सही तरीके से योग करें और आहार को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख कर करें। देखिए आज जो अभी आपने कहा लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा दोष उत्पन्न हुआ है खान पान के कारण। हम इतने मुक्त भाव से कुछ भी खाने पीने लगे हैं, कहीं भी होकर भी खाने, फिर हम सोचते ही नहीं है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। या तो हमारे देश में तो ये एक कहावत भी बन गई है कि भूख से तो जो लोग मरते हैं उनसे ज़्यादा लोग तो मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं ज़्यादा खाने के चलते। तो जो डाइटिंग है, जो खाना पीना है, इसको हम जो अष्टांग योग है उसमें एक आहार भी है, आचार विचार आहार, इन सब चीजों को संयमित करने की जरूरत है, संयमित करने की आवश्यकता। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज इस बात का ऐलान किया कि भारत सरकार की ओर से योग को तरीके से फायदा पहुंचाने के लिहाज से अब अवार्ड दिए जाएंगे, पुरस्कार दिए जाएंगे भारतीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी एक तरीके से योग स्थापित करने के लिए दुनिया भर में एक बड़े प्रोत्साहन के तौर पर सामने निकल के आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सामाजिक चलन के अनुसार उनको करने से उद्देश्य की व्यापकता बढ़ती है। जो पुरस्कार है, पुरस्कार आज के दौर में एक मान्यता बन गया है। तो पुरस्कार अगर सरकार स्थापित करती है तो निश्चित रूप से उसका असर बढ़ेगा और उससे प्रेरणा मिलेगी लोगों को। आप देखिए पिछले दिनों में एक अखबार में पढ़ रहा था, अभी प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे और शायद उन्होंने अमेरिका में ही ये बात कही थी कि पूरी दुनिया जानती है कि योग भारत की देन है, लेकिन भारत ने कभी योग को पेटेंट कराने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हम अपनी हर चीज को दुनिया के हित के लिए मानते हैं।
अपने लिए नहीं मानते। भारत का ये चिंतन है कि हमारे पास जो कुछ भी हो सबके लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे तो यहाँ ऋषियों ने ये सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सब एक दूसरे का हित देखें, ये जो दृष्टि है योग, ये भी योग की एक दृष्टि है। जैसा मैंने पहले कहा कि योग केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं है, योग मनुष्य की जीवन दृष्टि को, सामाजिक चेतना को व्यापक बनाने की बड़ी भूमिका अदा करता है। जी, आपको लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों में, जैसे आज का दौर एक तरीके से सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे भी योग अब ट्रेंड कर रहा है, मतलब आज ही से नहीं बल्कि जब से पिछले साल से या उससे पहले से जिस सबसे कोशिशें हुई हैं, युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा इस सब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। कम से कम ये भी एक बड़ा एक माध्यम बनता सा नज़र आ रहा है। युवाओं में एक सोशल मैसेज भी कहीं निकल के आ रहा है कि नहीं, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो दुनिया का सबसे युवा देश होने के नाते भारत में अगर इस प्रकार का एक प्रचलन अगर बढ़ता नज़र आ रहा है तो ये भी शुभ संकेत के तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और युवाओं में जो चीज़ प्रचलित हो गई, लोकप्रिय हो गई, फिर उसके प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। तो भारत युवाओं का देश है, और आप भी महसूस करते होंगे, मैं भी देखता हूँ, युवाओं में जिसे कहते हैं फिटनेस के प्रति चेतना बहुत बड़ी है। आज का नौजवान बहुत जागरूक रहता है अपने स्वास्थ्य के प्रति। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा आग्रह इस बात का भी है कि जैसा मैंने पहले भी कहा, और जैसे वास्तव में योग का अर्थ है कि युवा भी योग को केवल शारीरिक फिटनेस के हिसाब से ही न देखें, उनके जीवन को, उनके स्किल को मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर बढ़ाने वाला बहुत बड़ा माध्यम योग हो सकता है। तो युवा योग को स्वास्थ्य फिटनेस के बाहर जाकर थोड़ा अपने जीवन के उन्नयन की दृष्टि से भी महत्व दें। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की नौजवान जो पीढ़ी है, जो सारी दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में भारत में इस समय है, भारत सबसे युवा देश है जैसे आपने भी कहा, तो हमारी जो युवा शक्ति है ये दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। न केवल फिटनेस में, सामाजिकता के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, अपनी योग्यता के लिए। जैसे सॉफ्टवेयर में तो हमारे देश की दुनिया हमारा लोहा दुनिया मान रही है, लेकिन केवल सॉफ्टवेयर ही तो प्रगति का एक संपूर्ण माध्यम नहीं है ना, एक हिस्सा है वो। जी, तो सब प्रकार की प्रगति के लिए, नौजवानों के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। लगभग 5-6 दशक का खुद का आपका अनुभव योग को लेके, अभी बीते 1-2 साल में योग को लेके दुनिया भर में जो हलचल है, आपका अपना अनुभव और आपकी अपनी समझ क्या कहती है? आने वाले समय के लिहाज से योग कहाँ पे स्थापित होता नजर आ रहा है? कैसे एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए एक बड़े उपचार का या प्रिवेंटिव तरीके से एक तरीके से स्थापित होता नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में इसका प्रचलन बढ़ा है और इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है, मुझे तो लग रहा है कि सारी दुनिया में हर आदमी योग के प्रति इतना आकर्षित हो जाएगा, इतना अभ्यास उसका करने लगेगा कि डॉक्टरों की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। जी। और कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि आज सबसे ज़्यादा कारोबार अगर किसी का बढ़ रहा है तो वो अस्पतालों का बढ़ रहा है। आप देखिए, हर इलाके में साल में 2-4 नए बड़े और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाते हैं। तो शायद अगर इस दिशा में आगे बढ़ा जाए तो वो एक अस्पतालों का कारोबार काफी कम हो जाए, और शायद व्यक्ति खुद निरोगी रहेगा तो शायद सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, लेकिन ये अपने आप में एक सार्थक चर्चा के तरीके से विषय है। बहुत शुक्रिया बलदेव भाई शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा विश्व योग दिवस आज मनाया गया, जिसमें दुनिया भर में हलचल हो रही, लेकिन दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां पे अभी सूरज उगना बाकी है, तो वहां पर भी अभी आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ घंटों में योग दिवस मनाया जाएगा। तो दुनिया भर की इन तस्वीरों को डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो इस विशेष चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।